अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आज लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। क्योंकि आज वीडियो छोटे छोटे मज़ाहिब हैं जिससे आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये चीज़ें क्योंकि हमें मालूम है इस चीज़ों से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, तो हमें ज़रूर उस चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हर मुफ्ती आलिम सभी का ये हक बनता है कि अल्लाह ने हर बंदे को इसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही कलाम पाक में ये छोटी छोटी आयतें बनाई हैं। क्योंकि अगर हम इनसे फ़ायदा उठाते रहते हैं और बेचारे जो नहीं जानते हैं इनका मर्तबा, यानी इनसे फ़ायदा पहुंच सकता है, वो बेचारे रह जाते हैं, तो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि हमें आपको इन चीज़ों से आपको जो फ़ायदा पहुंचा, औरों को क्यों नहीं आपने इस चीज़ों से फ़ायदा पहुंचा। तो चलिए चलते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी दुनियावी काम हो या कोई भी काम हो, अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंचता है और आप उस चीज़ से किसी को बता के फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि इसने मेरी मखलूक की मदद की है तो मैं इसकी मदद करूँगा। तो आप अल्लाह पे यकीन कर कर, भरोसा कर कर आप किसी का बुरा मत करना। क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा भला चाहोगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा भला करने वाला है। क्योंकि आप इतना सा करोगे तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करने वाला है आपके साथ। तो आप किसी का बुरा करना छोड़ दें, अच्छे बारे में सोचें। आपको किसी चीज़ से कोई भी फ़ायदा पहुंचता है तो दूसरे को शेयर किया करें। अगर आपको जब भी आप हमारी वीडियो से जुड़े हैं, यानी आपको जब भी हमारी वीडियो मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दिया करें। तो चलिए कमेंट भी कर दिया करें। तो चलिए किस किस चीज़ से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, छोटे छोटे से वज़ाइफ हैं, इससे आप फ़ायदा पहुंचा सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अस्माए हुस्ना की एक बड़ी खासियत हदीस शरीफ की रोसे ये है कि जो शख्स इनको पढ़ेगा, यानी जो शख्स इन चीज़ों को पढ़ा करे दाखिल जन्नत में होगा। यानी इन चीज़ों को अगर छोटे छोटे कलमात को पढ़ेगा तो इससे भी दाखिल जन्नत में होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो बल्लाहुल अलील अज़ीज़ ला इलाहा इल्ला होगा। इस असम को या के असम याहो को हर रोज़ जो कोई 1000 बार पढ़े वो साबे यकीन होगा। यानी अल्लाह पे इतना यकीन हो जाएगा, साबे यकीन हो जाएगा। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो बल्लाहुल अलीउल अज़ीम। तो चलते फिरते ही पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो बल्लाहुल अज़ीज़ ला इलाहा इल्ला होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हो बल्लाहुल अज़ीज़ ला इलाहा इल्ला होगा। यानी चलते फिरते भी इस असम को हम पढ़ सकते हैं। तो इससे हम क्या होंगे कि जन्नत 1000 बार, जो कोई 1000 बार पढ़े वो साबे यकीन हो जाएगा। साबे यकीन होना कोई मामूली बात नहीं है। आलिमुल गैबे व शहादते, इस असम को जो शख्स हर रोज़, यानी सिर्फ 100 बार पढ़ना, हर रोज़ 100 मरतबा पढ़े, फरामोशी गफलत से इसके दिल से जाती रहेगी। यानी फरामोशी गफलत जो है, नमाज नहीं पढ़ता, गफलत के साथ रहता है, तो वो इसके दिल से जाती रहेगी। 100 बार ही पढ़ना है। क्या पढ़ रहा है? आलिमुल गैबे व शहादते तो आलिमुल गैबे व शहादते, आलिमुल गैबे व शहादते, आलिमुल गैबे व शहादते, आलिमुल गैबे व शहादते, आलिमुल गैबे व शहादते। तो इस असम को जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा पढ़े, फरामोशी व गफलत से इसके दिल से जाती रहेगी। ओबर रहमानुर रहीम, इस असम को जो शख्स हर रोज़ 1 मरतबा, यानी हर रोज़ 100, यानी एक तस्वीर और एक दाना, 100 मरतबा, 101 मरतबा आलिम, यानी एक तस्वीर और 1 मरतबा पढ़े तो तमाम आलिम इस पर मेहरबान होंगे। यानी तमाम आलिम से मतलब होता है बड़े छोटे सभी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना आपको अच्छे अखलूक के साथ है, कि अगर आप बुरे नीयत के साथ पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। जैसे कि हम किसी डॉक्टर से दवा लेके आए, यार डॉक्टर की दवा हमें फ़ायदा करेगी, दवा तो ले आए लेकिन दिल में क्या रह रही है, कुन्नत इस डॉक्टर की दवा हमें फ़ायदा करेगी।
तो वो दवाएं फ़ायदा नहीं करने वाली। तो हमें यकीन के साथ ही पढ़ना है, अल्लाह पे यकीन और भरोसे के साथ, लेकिन अपना अकीदा बहुत अच्छा रखना है, अपने अखलाक को बहुत अच्छा करना है। तो चलिए इस पर मेहरबान होंगे अल मालिकू, इस कसम को जो कोई हर रोज़ वक्त ज़वाल के 100 मरतबा पढ़े तो गफलत व फरामोशी से इसके दिल से जाबे और दिल उसका पाक होवेगा। यानी सिर्फ अल मालिक को पढ़ना है, अल मालिक को चलते फिरते पढ़ सकते हो। यानी ये सारे असम में से एक असम आपको चुन लेना है क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या आपको आसान लग रहा है, आपको अल मालिक को पढ़ना है तो अल मालिक को पढ़ते रहें, अल मालिक को इस असम को जो कोई हर रोज़ वक्त ज़वाल के 100 मरतबा पढ़े तो गफलत व फरामोशी से इसके दिल से जावे और दिल इसका पाक होवेगा। अल कुद्दूसो या सुब्बूहू या कुद्दूसो, इस कसम को जो कोई रोटी के ऊपर लिखकर खाया करे उस शख्स में फरिश्तों की शपथ पैदा होवेगी। अस्सलामु, इस कसम को जो कोई बीमारी के सेहत के लिए हर रोज़ 100 मरतबा पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह ताला बीमार जल्द आराम पाएगा। यानी जो कोई बीमार है वो अस्सलामु पढ़े, 100 बार पढ़े, अपने ऊपर खुद दम कर ले तो वो जल्दी सेहतियाब हो जाएगा। असम को जो कोई पढ़ा करे या अल-मुमिनु, इस असम को जो कोई पढ़ा करे या अपने पास रखे तो इस शख्स को जाहिर बातन के दौलत हक ताला के अमान में रहे और इस पर कभी शैतान काबू ना पावेगा। यानी इस शख्स पर शैतान कभी भी नहीं काबू पाएगा, क्योंकि अल-मुमिनु चलते फिरते जब खाली बैठा है तो पढ़ लिया करे। लेकिन ये सारी चीज़ वही कर पाता है जो अल्लाह का बंदा, ख़ास बंदा है ना, वो सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर देता है। मुझे क्या करना है, अब मेरी मौत आ जाएगी, मुझे इन लोगों के झुंड में क्या ही करना है, सारी ज़िंदगी इन लोगों के झुंड में निकल गई, बेकार की बातों में, बुराई गीबत में निकल गई। अब मैं अपना वक्त थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लेता हूँ ताकि मेरी मौत भी आसान हो जाए और मेरा उस कब्र में यानी अंधेरे गड्ढे में रहना मेरे लिए भी आसान हो जाए। तो मैं अपने लिए ज़िंदगी जी लेता हूँ। जी उन लोगों के लिए हिदायत है कि वो अपने लिए जीना शुरू कर दें, खुद अपने लिए कुछ करना कर ले ज़िंदगी में जीते जी मौत आने से पहले, ताकि उनकी मौत आसान हो जाए और दोज़ख के अजाब से बच जाए, जन्नत के हकदार हो जाए, उनकी कब्र इतनी बड़ी कुशादा हो जाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र को इतनी कुशादा कर दे कि उन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। क्या ही फ़ायदा कि हमें दुनिया की जिन ये चीज़ों में फालतू झुंड बना के लग जाते हैं, 4-5 झुंड हुए और बुराई गीबत में लग गए, क्योंकि ये बेकार की चीज़ें, ये सब चीज़ें हम भी करके निकले हैं तो ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। तो अब आप अल्लाह ताला आपको बुला रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपको बीमारी में मुब्तला करता है तो अल्लाह ताला आपको बुलाता है कि बहुत परेशान हो गया, ये बंदा मेरी तरफ नहीं आ रहा है, मैं इस बंदे से प्यार करता हूँ, ये बंदा मेरी तरफ नहीं आ रहा है, तो अल्लाह ताला आपको बीमारी में मुब्तला कर देता है। फिर अल्लाह ताला पुकारता है और जो बंदा नेक बंदा होता है, बीमार होने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है ना, वही बंदा अच्छा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद कर रहा है, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया उसने। अल्लाह ताला बुला रहा है, बंदे अब दुनिया में हो गया जो तूने करा था बहुत है, अब मेरे पास लौट आ, और उसे बीमारी में मुब्तला कर दे ताकि वो परेशान हो तो अल्लाह की तरफ लौट आए, तो इंशाअल्लाह ताला बीमार जल्द आराम पावेगा। तो इस चीज़ से बीमार भी जल्दी अस्सलामु से वो जल्दी आराम पाएगा। अल-मुमिनु, इस असम को जो कोई पढ़ा करे या अपने पास रखे तो इस असम के ज़ाहिरू बातन की दौलत हक ताला की अमान में रहे और इस पर कभी शैतान काबू ना पाएगा। अल-मुमिनु, इस असम को जो कोई हर रोज़ पढ़ा करे उसके जाहिर बातन में नूर पैदा होगा। अल-मुहमिनु, इसे चलते फिरते पढ़ा करे तो उसकी बातों में नूर पैदा हो जाएगा। वो अल-अजीज़ो, इस असम को जो कोई 40 रोज़ सुबह की नमाज के बाद 41 बार पढ़ा करे, अल-अजीज़ु, तो अमूर दुनिया व उक़बा में किसी का मोहताज ना होगा। अल-अजीज़ो, इस असम को जो कोई 40 रोज़ सुबह की नमाज के बाद 41 बार पढ़े, तो लेडीज़ तो नहीं पढ़ सकती 40 रोज़, क्योंकि फिर से दोबारा शुरू करना पड़ता है, तो ये चीज़ें मर्द हज़रात कर सकते हैं इसको, है ना। तो बार पढ़ा करे तो उमूर दुनिया भी उक़बा में किसी का मोहताज ना होगा।
अल जब्बारू, इस असम को जो कोई बात मुशहबात असरा के 21 बार पढ़ा करे तो 21 जाबर और जालिम की बचने में गिरफ्तार ना होगा। यानी जो जालिम है ना उनकी बाह में गिरफ्तार नहीं होगा। अल मुतकबिरू, इस असम को जो कोई अपनी मुनकुहा से जमा करने के पहले 10 मरतबा पढ़े और बाद उसके सहबत करे तो फरिंदा साइस्ता नेक इसे हक ताला इनायत करेंगे। यानी जब अपनी बीवी से, जो भी मर्द हज़रात अपनी बीवी से तो ताल्लुकात रखते हैं, तब है ना मुनकुहा से जमा करने से पहले इसे 10 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना? अलमुतकबिरू, अलमुतकबिरू दरूद शरीफ लगा के आगे पीछे। तो अल्लाह ताला अगर इस मतलब कोई इनसे कोई लेडीज हामिला हो जाती है तो उन्हें अल्लाह ताला नेक बच्चा पैदा होगा, यानी बहुत ही अच्छा बच्चा पैदा होगा। अलमुतकबिरू, इस असम को जो कोई यानी जिनकी शादी हुई है, अभी नई नवेली हैं और वो जो दुनिया मतलब नई नवेले जोड़े हैं और वो बच्चा के लिए मतलब जब भी ये काम करने के लिए जाएं तो इस चीज़ को पढ़ सकती हैं। अलमुतकबिरो, तो क्योंकि हमें सभी को नेक बच्चे नेक औलाद से अल्लाह नवाजे। अलमुतकबिरो, इस असम को जो कोई अपनी मुनकहा से जमा करने के पहले 10 मरतबा पढ़े और बाद इसके शहबत करे तो फरिंदा शाइस्ता नेक व नेक इसे हक ताला इनायत करें तो इसे पढ़ सकता है। और अल्लाह ताला नेक औलाद के लिए कौन नहीं दुआ करेगा। तो नेक औलाद होगी तो अल्लाह ताला से तो 10 बार ही पढ़ना, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। तो ये याद रख लेना। अल खाली को, इस असम को जो कोई रात के वक्त जब लोग सो जावे बहुत पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फरिश्ते को फरमा देंगे कि क़यामत तक तू इबादत किया करता के सवाब इस शख्स के नाम पर लिखा जावे, यानी इस शख्स के नाम लिख जाएगा। अल खाली को, इस असम को जो कोई रात के वक्त जब लोग सो जावे बहुत पढ़ा करे, जब सब लोग सो जाएं खाली बैठा हुआ है तो अल खाली को पढ़ा करे तो बहुत पढ़ लिया करे तो अल्लाह ताला कितना इसका अजर देने वाला है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमा दे कि क़यामत तक तू इबादत किया करता, यानी फरिश्ते क़यामत तक इबादत करेंगे तो इस शख्स के नाम पर लिख दिया जाएगा। फरिश्तों की इबादत उस शख्स के नाम लिख दी जाएगी। अल खाली को पढ़ना है, सिर्फ खाली बैठे हुए अल खाली को। तो बहुत से इन चीज़ों को करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला इनायत दे। छोटे छोटे अस्कार हैं, कर लिया करें तो अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। अल बारियो, इस असम को जो कोई हर रोज़ 7 मरतबा पढ़े इंशाअल्लाह ताला उसे अजाब गौर ना होगा, यानी अजाब गौर ना होवे बल्कि लाश उसकी गौर से फरिश्ते उठा ले जावेंगे। अल मुसबिरू, इस असम की खासियत ये है कि तो एक और है, यह सब भी पढ़ सकती है जिनके बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं दुनिया में जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। अल मुसबिरू, इस असम को खासियत यानी अच्छे अखलाक और खुसूस से अल्लाह पे यकीन और भरोसे के साथ, बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला पे। जब भी आप इस असम को पढ़े तो इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह तू ही है जो मेरी इस उम्मीद को पूरा कर सकता है। इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ आप इस असम को पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल मुसबिरू, इस असम को खासियत ये है कि जो औरत बांझ हो और हमल उसकी ना रहता हो तो चाहिए कि वो 7 दिन रोज़ा रखे और आफ्तार यानी जब रोज़ा खोले ना उसके वक्त 21 बार इस असम को पढ़ कर पानी पर दम करे और उसी पानी से रोज़ा खोले, यानी उसी पानी से रोज़ा खोले। इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ ना गुजरे पावेंगे कि उसे हमल रह जावेगा और फरिंदा शाइस्ता अच्छा नेक बच्चा पैदा होगा अल्लाह के करम से। तो सिर्फ आपको अच्छे खलूस के साथ पढ़ना है, बस 7 रोज़े रखने हैं और इसे आपको बस अल मुसबिरू को पढ़ना है। तो अल मुसबिरू को 21 बार पढ़ना है।
तो आप लिख लें इसको, बार बार इस वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अल मुसबिरू अल मुसबिरू अल मुसबिरू। अल मुसबिरू एक बार हुआ, अल मुसबिरू 2 बार, अल मुसबिरू 3 बार, और 11 बार दरूद इब्राहिम ही पढ़नी है। 11 बार आगे पीछे लगा लें, 11 बार शुरू करने से पहले और 11 बार आपको बाद में पढ़नी है। तो आपको सिर्फ अल मुसबिरू पढ़ना है। अल मुसबिरू 1 बार, अल मुसबिरू 2 बार, अल मुसबिरू 3 बार। इस तरह आपको उंगली पे पढ़ लेना है 21 बार। ये 15 बार हो गया, और फिर ये पढ़ लेना 21 बार हो गया। दोनों उंगलियों पढ़ लोगे फिर 21 बार हो गया। फिर पानी पे दम करना, उसी पानी से आपको रोज़ा खोलना है। ये 7 रोज़े रखने, 7 रोज़े आपको ऐसे ही करना है। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर नगीना और अच्छा बच्चा पैदा होगा, जो नेक होगा। अल्लाह के करम से बहुत ही फरिंदा बच्चा पैदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी और सभी जो सभी औरतें जिनको अल्लाह ने अभी बच्चे नहीं हैं उन पे वो पढ़ सकती हैं। अल्लाह पे उम्मीद और भरोसे के साथ, खलूस के साथ पढ़ें, पूरे भरोसे के साथ पढ़ें। और 7 रोज़े रखने। फिर से सुने, अल मुसबिरू 1 बार ऐसे पढ़ना है, अल मुसबिरू अल मुसबिरू अल मुसबिरू 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। और इस वाली उंगली से, सादत वाली उंगली से शुरू करना है, ठीक है। तो ये 15 बार हो गया। फिर हमें ये 6 बार ये पढ़ लेंगे तो 21 बार हो गया। फिर हमें क्या करना है, पानी गिलास लिया, उस पर दम करना है, उस पानी से ही हमें रोज़ा खोलना है। ये 7 रोज़ करना है, और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह ताला हामिला करेगा और बच्चा अच्छी तरीक़ा तंदुरुस्त पुष्ट पैदा होगा, पूरा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पे यकीन के साथ इसको करें। जो भी बहन परेशान है उनकी अल्लाह ताला परेशानी दूर करे। अल्लाह ही है जो सबकी परेशानी दूर करता है। तो ये चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे अज़कार हैं, हमने सोचा कि आज आपके साथ इसको शेयर करते हैं, ना जाने किसका भला हो जाए। अल्लाह ताला सभी का भला करे, सभी को अल्लाह ताला माँ बनने की हिदायत दे, और अल्लाह ताला सभी को अल्लाह ताला इस खुशी से नवाजे। तो चलिए ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी बारगाह इलाही में। अच्छे अकीदे के साथ कीजिएगा। ताबीज़ नमाज़ पढ़ के आ बेटा, पहले ताबीज़ नमाज़ पढ़ के आ पहले। तो चलिए इसी तरह आपको छोटे छोटे अज़कार पढ़ लेने। जैसे अभी एक और बताते हैं आपको, अल गफ़्फ़ारू अल गफ़्फ़ारू अल गफ़्फ़ारू अल गफ़्फ़ारू अल गफ़्फ़ारू अल गफ़्फ़ारू ऐसे करके, अल गफ़्फ़ारू 1 बार, अल गफ़्फ़ारू 2 बार, अल गफ़्फ़ारू। इस तरह से इस असम को जो कोई बाद नमाज जुमा के 100 बार इन अल्फाज के साथ पढ़े कि या गफ़्फ़ारू इग़फ़िरली जुनूबी, वो शख्स मग़फ़ूरों और मकबूलों की ज़ुमरे में दाखिल होवेगा। यानी अल कहरू, इस असम को जो कोई बहुत पढ़ा करे, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहे, दिल पाक हो जाएगा। इसका तो हम आपको कहते हैं कि आपकी दुनिया से मोहब्बत जाती रहेगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। अगर आप बहुत ही कसरत के साथ अल कहरो पढ़ोगे ना, तो उन बुरे लोगों से आप खुद ब खुद हट जाओगे। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। तमाम बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद हट जाएंगे और अल्लाह के करीब आ जाओगे। आप कसरत के साथ पढ़िए अल कहरू अल कहरू अल कहरू अल कहरू। अल्लाह बेहतर जानने वाला। अल्लाह मुझे इतना कर दे अल्लाह कि मैं आपके पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाऊं। या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर जिन लोगों को आप पसंद करते हो। या अल्लाह मेरे लिए नमाज़ पढ़ना आसान कर, मेरे लिए अच्छे अस्कार करना आसान कर। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई, दोनों जहाँ की भलाई मेरे लिए आसान कर। दुनिया भी मेरे लिए बेहतर कर और आखिरत भी मेरे लिए बेहतर कर। तो अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा कि बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से ऐसे सूखे पत्ते हटते हैं वैसे ही हटते चले जाएंगे। अल कहरू, इस क्योंकि उसका चेहरा अल्लाह ताला आपको दिखाकर, सच्चाई उसके चेहरे की दिखाकर ही आपको दूर करेगा उसको। क्योंकि उसके चेहरे की पहले आपको सच्चाई दिखाएगा कि मेरे सिवा है कोई तेरा, मेरे सिवा है कोई तेरा जिसको तू अपना समझता था। है आज कोई तेरे लिए मदद के लिए, है कोई तेरी मदद के करने के लिए, मेरे सिवा कोई नहीं है ना। तो इसलिए अल कहरो अल कहरो अल कहरू अल कहरू अल कहरू अल कहरू अल कहरू इस तरह पढ़ते रहें, कसरत से पढ़ना है।
आपको पढ़ते रहना, गिरना नहीं है, पढ़ते रहना। आप अकेले बैठे हुए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे, अल्लाह के करीब आ जाओगे, अच्छे बंदों में शामिल हो जाओगे। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। वैसे आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये छोटे छोटे अस्कार हैं, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। अगर आप जिस भी मकसद के साथ जो भी अस्कार करोगे, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता करे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।